नमस्कार दोस्तों, एडीएस वेल बिल्डर में मैं अमित गज्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा कि किस एम से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और क्या क्या आगे हम सीखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम सीखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक ट्रेडर को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जानने की आवश्यकता है। तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो आपने कई बार सुना होगा कि 95% लोग इसमें फेल होते हैं और बाकी 5% लोग अपने लक से जीत जाते हैं। बाकी ये सब तो गैम्बलिंग है। कुछ हद तक ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है कि 95% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो 5% लोग उनके लक से नहीं, लेकिन उनका नॉलेज, स्किल्स और कंसिस्टेंसी की वजह से सक्सेस हो जाते हैं। उन्हें कुछ ऐसा पता है जो 95% लोग को नहीं पता होता। वो चीज़ क्या है वो समझने के लिए हमें ये इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन होते हैं, उनमें से कौन प्रॉफिट करता है और कितना प्रॉफिट करता है, वगैरह वगैरह। तो इस मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं। एक होता है बिग प्लेयर, दूसरा होता है स्मॉल प्लेयर। तो बिग प्लेयर किसे कहते हैं? बिग प्लेयर उसे कहते हैं जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कैपिटल होता है, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जैसे कि LIC को बोल सकते हैं, AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है, उसको हम इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। और दूसरे होते हैं स्मॉल प्लेयर, जिसके पास कुछ फ्यू करोड़ का फंड होता है। जी हाँ, फ्यू करोड़ वाला ट्रेडर भी इस कैटेगरी में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रिटेल ट्रेडर यानी कि हम और आप जैसे लोग आते हैं। तो दोस्तों, जो रिटेल ट्रेडर होता है उसमें एट द एंड ऑफ द डे दो ही तरह के लोग निकलते हैं। या तो उसने प्रॉफिट किया होता है या तो उसने लॉस किया होता है। जो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करता है उसे प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं, और जो कंसिस्टेंटली लॉस करता है उसे हम नोवाइस ट्रेडर बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 5% लोग जो प्रॉफिट करते हैं। तो उसमें बिग प्लेयर आते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है, तो उनके पास मार्केट को मूव करवाने की कैपेबिलिटी होती है। और दूसरे जो कि रिटेल कैटेगरी में आते हैं, बट वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो ये बिग प्लेयर और प्रोफेशनल ट्रेडर मिला के 5% लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी के 95% लोग लॉस करते हैं। और क्योंकि मार्केट में जीरो सम गेम होता है, मतलब कि इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल ट्रेडर ने जो प्रॉफिट किया है तो वो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि नोवाइस ट्रेडर ने लॉस किया होता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया ये होगा कि इंस्टीट्यूट तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे प्रॉफिट करते हैं? सही पकड़े हैं। तो उसी जवाब को ढूंढते हुए हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। क्यों 95% लोग लॉस करते हैं और वो कौन सी गलती को अवॉइड करके 5% लोग जो है वो प्रॉफिट करते हैं। सबसे पहली गलती जो नोवाइस ट्रेडर करते हैं यानी कि बिगिनर्स, वो है इमोशंस। इमोशन में आके ट्रेड लेना। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सब इमोशनल लेस हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। बट हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तब वो अपना सेटअप या स्ट्रेटजी को बनाते हैं और प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, बट ज़्यादातर टाइम वो जल्दी एंट्री कर लेते हैं कॉन्फिडेंस में आके, या फिर एंट्री बराबर होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में मिला हुआ प्रॉफिट भी गंवा देते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करते हैं कि अभी मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने सेटअप्स पे, स्ट्रेटजी पे भरोसा करना है। जहाँ एंट्री होती है वहीं से एंट्री लेनी है। जितना प्रॉफिट या लॉस होता है उसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन इमोशंस में आके
गलत डिसीजन नहीं लेना है। दूसरी गलती जो नोवाइस ट्रेडर करते हैं वो है कॉल प्रोवाइडर के ट्रैप में फंस जाना। हम इंसानों की ये बहुत गलत आदत है। हम सभी जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहीं से हमें क्विकली ऐसा मिल जाए जिससे कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए। कॉल प्रोवाइडर यानी कि स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपीस कमाने का शॉर्टकट, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हीं का होता है। तो सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से आज की डेट में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये जो कॉल प्रोवाइडर होते हैं उनका एक ही एम होता है, किसी भी तरह से लोग उनकी पेड सर्विस को परचेस करें। मान लो कि एक रिलायंस का शेयर है, तो कॉल प्रोवाइडर क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई एनालिसिस के 1000 लोगों को कॉल या मैसेज से कांटेक्ट करते हैं। उन 1000 लोगों में से 500 लोगों को रिलायंस शेयर बाय करने को बोलेंगे और 500 को शेयर करने को बोलेंगे। और सबको पता है कि इनमें से कोई एक चीज़ होने वाली है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इस केस में कॉल प्रोवाइडर की विन विन सिचुएशन हुई, क्योंकि 1000 में से 500 को तो उन्होंने सही कॉल प्रोवाइड किया। इस 500 में फ्यू पीपल उनकी ट्रैप में फंस जाएंगे और उनकी पेड सर्विस परचेस कर लेंगे। तो इस तरह से कॉल प्रोवाइडर डेली फ्यू पीपल्स को ट्रैप करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। ये सब देखने के बाद आप ही बताइए, कैपिटल अपना, रिस्क अपना और एनालिसिस दूसरों का, क्या ये सही है? तो दोस्तों, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि रिस्क कितना है और उसके सामने आपका रिवॉर्ड कितना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी गलती पर, जो कि है इंस्टीट्यूशन स्मार्टनेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमसे गलती नहीं होती है, बट इंस्टीट्यूशन की स्मार्टर की वजह से हमसे गलती हो जाती है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो तो मार्केट डाउन चला जाता है, और जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है इंस्टीट्यूशन की स्मार्टनेस की वजह से। इंस्टीट्यूशन पसंद करती है कम कीमत पर खरीदना और ज़्यादा पर बेचना। तो उसे अगर एक पर्टिकुलर लेवल से फ्यू करोड़ की बाइंग करनी है तो वो हमको किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके हमसे फ्यू करोड़ का सेल करवाती है। तो आप सोचोगे कि हमारे पास तो इतने रुपीस है ही नहीं, तो हम कहाँ से सेल कर सकते हैं? लेकिन हमारे जैसे कई नोवाइस ट्रेडर वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो सब मिला के करोड़ रुपीस का बाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब सब लोग कैसे एक साथ करेंगे? तो इंस्टीट्यूशन न्यूज़ से या फिर किसी और तरीके से ऐसी बात फैलाती है कि आज मार्केट गिरने वाला है, तो हम जैसे नोवाइस ट्रेडर पैनिक में आकर सेल कर देते हैं, और उससे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन के जो बाय ऑर्डर है वो फेल हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। आपको लगेगा कि ये तो चीटिंग करता है तू, पर ये बिल्कुल लीगल है और वीकेंड से This is business. तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन अपना स्मार्टनेस दिखाती है और बिना नॉलेज वाले नोवाइस ट्रेडर अपने पैसे गंवाते हैं। इस तरह की गलती आपसे ना हो, उसके लिए आपको अपना नॉलेज देना जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं लास्ट गलती की ओर, जो कि ज़्यादातर ट्रेडर लोग ही करते हैं, इम्प्रॉपर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू बिकम क्विक रिच। यू शुड हैव माइंडसेट टू मास्टर द स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग। आपको मार्केट तो क्या, किसी भी फील्ड में क्विक रिच बनने का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन या एक हफ्ता या एक महीने में रिच नहीं बन सकता। मनी नीड टाइम। और अगर आप ये कहते हो कि फलाना आदमी ने तो एक दिन में लाख रुपीस कमा लिए, तो क्या आप कभी देखा है वो कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है, कितनी कैपिटल से कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास कितनी लॉस देने की कैपेसिटी है? हमको नहीं पता। इसलिए आपको दूसरों का प्रॉफिट देख के कभी भी क्विक रिच बनने का नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू रिकवर लॉसेस, यू शुड हैव माइंडसेट टू मेक इट माई करियर। मतलब आपको जो लॉस हुआ है उसे रिकवर करने का नहीं सोचना है, वो तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप हम जो सिखाएंगे इस चैनल पर
वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। इसलिए आपको ट्रेडिंग को एज करियर देखना है, नहीं कि लॉस रिकवर करने का सोचना चाहिए। इसमें भी शुरू में जो जॉब या बिजनेस की तरह उतार चढ़ाव आएगा, पर अगर आप अच्छे से इसे सीख जाएंगे तो आप 5% ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाओगे। यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू टेक रिवेंज, यू शुड हैव माइंडसेट रिस्पेक्ट द मार्केट। यानी आपको कभी भी मार्केट से रिवेंज लेने की सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारी सोच से कहीं बड़ा है। वो बड़े से बड़े प्लेयर को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर वो हमसे अगेंस्ट जा रहा है तो जाने देना चाहिए। और जब भी हमें प्रॉपर एंट्री मिलती तब ले लेनी चाहिए, ना कि ओवर ट्रेडिंग करके उससे रिवेंज लेना चाहिए। यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू अर्न फ्रॉम वन डे, यू शुड हैव माइंडसेट टू लर्न फ्रॉम एवरी ट्रेड। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए मैं आज ही कमाना स्टार्ट कर दूंगा, बल्कि आपको हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो या लॉस वाला ट्रेड हो। क्योंकि अगर आपने पहले ट्रेड में लॉस किया तो वहाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई ये लॉस क्यों हुआ और क्या गलती थी, कौन सा स्टेप मिस हुआ। अगर आप पहले ट्रेड से ही इस तरह अपना मिस्टेक नोट डाउन करते रहेंगे तो मैं श्योरली कहता हूँ कि आफ्टर 100 ट्रेड आप इतना कुछ सीख जाओगे कि फिर आप ट्रेडिंग से बहुत कुछ कमा लेंगे। यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू आइडेंटिफाई सम शॉर्टकट, यू शुड हैव माइंडसेट टू डू व्हाट नीड टू बी डन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारी बहुत गलत आदत है शॉर्टकट ढूंढना। तो लोग क्या करते हैं, वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से मुझे कोई इंडिकेटर मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो डेली प्रॉफिट दे हमें। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको रोज प्रॉफिट दे, बट आप स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अपने नॉलेज से। तो आपको शॉर्टकट ढूंढने के बजाय आपको जो चीज़ ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए उस पर फोकस करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ थी जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले जान लेना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्थी और वेल्थी तो हम कर ही देंगे। धन्यवाद।